हाँ, मैं चाहता हूँ एक ऐसा अध्यात्म योग जहाँ सभी के हृदय में शांति हो, शीतलता हो, राग द्वेष से रहित समता हो, जहाँ लोग आत्मिक प्रेम में रहें, मोह, लोभ और छोटी छोटी अपेक्षाओं से आक्रांत ये सामाजिक परिवेश पूरी तरह से बदल जाए। सबके हृदय में जो परमात्मा चेतना व्याप्त है, उस परमात्मा चेतना का अनुभव कर सब आत्मिक एकता साधें। छोटे छोटे मत, पंथ, संप्रदाय से परे, जाति प्रजाति से परे, राज्य देश प्रदेश की सीमाओं से परे, इस जागतिक सभी संकीर्णताओं से परे जो चैतन्य एक रूप है, जो ब्रह्म एक रूप है, उस ब्रह्म सत्ता से अपनी एक रूपता का बोध साध कर समस्त विश्व को अपना समझें। जो हमारी सनातन संस्कृति का मूल सिद्धांत रहा है, वसुधैव कुटुंबकम, उसके अनुसार सब अपना जीवन जिए। पर कैसे संभव होगा? जब तक हम स्वयं इन ऐन्द्रिक सुखों से उपराम होकर के, शारीरिक सुखों से उपराम होकर के, मन के लोभ से उपराम होकर के अपने आत्मा में नहीं जागेंगे, तब तक संभव ना हो पाएगा। बहुत सहज है, बहुत आसान है, लेकिन उतना ही कठिन है। कठिन इसलिए है क्योंकि हम शरीर और अंतःकरण संयुक्त जीवन को ही सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं। हमें अपने आत्मिक जीवन का परिचय नहीं है। जब तक हम इस शरीर के जीवन को अपना समझकर जीते रहेंगे, तब तक हम उस विशाल, असीम, अनंत परमात्मा सत्ता से अपनी एक रूपता का बोध नहीं प्राप्त कर सकते। उपाय क्या है? शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, उपाय एक ही है कि हम ध्यान में उतरें, अनुभव में उतरें, स्वयं के अनुभव को आत्मसात करें। जो सबका साक्षी हमारा चैतन्य है, उसमें रहने का अभ्यास करें और त्यागें। क्या त्यागना है? संसार से सुख लेने की इच्छा का त्याग, संकीर्ण अपेक्षाओं का त्याग, लोभ, मोह, क्रोध, काम आदि षड्रिपुओं का त्याग। ये त्याग क्या देगा? ये त्याग का मूल सिद्धांत क्या है? त्याग किसे कहते हैं? त्याग का अर्थ होता है कि अब हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं बची, इसकी कोई ज़रूरत नहीं बची, अब हमें ये नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। और जिस दिन हम अचाह हो जाते हैं
उस दिन हमारे सारे विकार अपने आप खत्म हो जाते हैं, हमारी इच्छाएं, कामनाएं सब शांत हो जाती है, तो हम अचाह हो जाएं। जो ज़रूरतें हैं वे शरीर की हैं, हमारी आत्मा की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी आवश्यकताएं हैं वो सब इस शरीर की है, मन की है। आत्मा की कोई आवश्यकता नहीं है। आत्मा अपने आप में पूर्ण है। पूर्णमदः। उस पूर्णत्व का बोध, उस असीमता का बोध, उस अनंतता का बोध, अपने उस ब्रह्म स्वभाव का बोध समस्त विश्व में गहन शांति का संपादन करेगा। प्रयास तो कीजिए, थोड़ा सा प्रयास तो कीजिए। आप सुख के लिए ही तो भाग रहे हैं ना, आप शांति की तलाश में ही तो भाग रहे हैं ना। तो आपने सारे प्रयास करके देखे हैं, संसार के सारे उपाय करके देखे हैं, धन दौलत जोड़ के देखी है, ऐसो आराम के सारे साधन जोड़ करके देखे हैं, बड़े बड़े घर मकान बना करके देखे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर के उनमें बैठ करके देखा है, देश विदेश की यात्रा करके देखा है। किस लिए की ये सब? सुख के लिए की है ना, शांति के लिए की है ना। तो एक बार संतों की बात मान करके और भीतर की यात्रा शुरू कीजिए। शायद आपको जो संसार में नहीं मिला वो इधर मिल जाए, और शायद नहीं, मिलता ही है। प्रमाण है इस भारतीय सनातन संस्कृति के अन्य महापुरुष, जिन्होंने पूरे विश्व में शांति का संदेश दिया है। उनको वो शांति कहाँ से मिली है, वो आनंद कहाँ से मिला है, वो आध्यात्मिक चेतना उनमें कैसे मुखरित हुई है? वो भीतर की यात्रा से आई है, वो भीतर के परिष्कृत स्वरूप से उत्पन्न हुई है, वो अपनी आत्म चेतना की जागृति से आई है। तो चलिए, बहुत हो गया इंद्रिय सुखों में, जागतिक सुखों में अपने आप को डुबाए रखना। अब भीतर डूबते हैं। छोड़ दो ना थोड़े समय के लिए, कभी कभी प्रयोग करके देखो। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट छोड़ करके देखो। हमें नहीं चाहिए संसार से कुछ भी, हमें नहीं ज़रूरत संसार के किसी भी सुख की, किसी भी वस्तु की, व्यक्ति की, परिस्थिति की, अनुकूलता की। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। और फिर अनुभव करो कि मेरा आत्मा पूर्ण है, मैं पूर्ण आत्मा हूँ, मैं चैतन्य आत्मा हूँ, इस शरीर के रोग बीमारी से अप्रभावित हूँ, इस संसार के सुख दुख लाभ हानि मान अपमान से अप्रभावित हूँ। मैं परम शांत हूँ, मैं परम आनंदित हूँ, मैं परम प्रसन्न हूँ, मैं परम संतुष्ट हूँ। केवल मैं हूँ। और उस मैं के बोध के बाद एक क्षण, एक पल ऐसा आता है कि वो मैं भी गिर जाती है और है बच जाता है। वही परमात्मा है, उसके अतिरिक्त अन्य किसी की सत्ता नहीं है। वही परमात्मा चेतना सर्वत्र व्याप्त रही है। उसी परमात्मा चेतना से एक रूप हो जाना इस मनुष्यता का परम उद्देश्य है, परम लक्ष्य है। हे अध्यात्म के पथी को, संसार के पथी को, भीतर की यात्रा तो करो, उतरो ना। कभी आंखें बंद करके बैठो,
झांको अपने हृदय मंदिर में। वो परमात्मा वहीं विराजमान है और वो वहीं मिलता है। दिले तस्वीरें है यार, जबकि गर्दन झुका ली, मुलाकात कर ली। वो जो क्षण में आंख बंद करने से शांति का एहसास होता है, शीतलता का एहसास होता है, गहरी नींद में जिस विश्रांति का एहसास होता है, वो कहाँ से आती है? वो आपकी आत्मा से ही आती है। वो आपकी आत्मा का ही स्वभाव है। अशांति आत्मा का स्वभाव नहीं है, विचलितता आत्मा का स्वभाव नहीं है, विक्षिप्तता आत्मा का स्वभाव नहीं है, यह अहंकार आत्मा का स्वभाव नहीं है। ये अच्छा होना, ये बुरा होना, ये श्रेष्ठ होना, ये लघु होना, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव क्या है? परम शांत, परमानंद, असीम, अनंत, व्यापक। उसके अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं। सर्वोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम। अपने उसी आत्मा से हमको एक रूप होना है। और हो जाइए, देर ना कीजिए, मत देर कीजिए ना। बहुत समय निकल चुका है, अब और नहीं। बस जो पाने योग्य है, जो जानने योग्य है, जो वास्तव में प्राप्त करने योग्य है, वो है हमारा आत्मा। और हमें उसी के लिए प्रयास करना चाहिए। ओम 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 हरि ओम। ये सच्चिदानंद पथिक उस आध्यात्मिक यात्रा का पथिक है। पूज्य सद्गुरुदेव के संकेत से, उनके मार्गदर्शन से आत्मा की जागृति की ओर, उस परमात्म चेतना की जागृति की ओर असंख्य असंख्य साधक चलते रहते हैं। उसी में मैं भी शामिल हुआ। धीरे धीरे सने सने अध्यात्म में बढ़ते बढ़ते एक दिन हमें अनुभव होता है, और वो अनुभव इतना गहन होता है कि उसके आगे फिर सारा संसार फीका हो जाता है। बड़े से बड़ी प्रिय चीज़ भी आप त्याग सकते हैं। वो सामर्थ्य आपके आत्मा का सामर्थ्य है। आत्मा के अतिरिक्त अन्य किसी की कोई सत्ता नहीं होती। वो दिव्य ज्ञान ध्यान से, सद्गुरु कृपा प्रसाद से प्रकट होता है। फिर आप ब्रह्मनाद करेंगे। वाह, कितनी सुखद होती हैं वो घड़ियाँ। देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया। ना छेड़ो मुझे यारो, मैं खुद पे मस्ताना हो गया। आप अपने ही स्वरूप में मस्त रहेंगे। फकीरी जीवन हो जाएगा, शहंशाही जीवन हो जाएगा। कहने को फकीरी कहा जाता है, लेकिन वो शहंशाही जीवन होता है। आध्यात्मिक जीवन, जो भी अध्यात्म का पथिक है, वो शहंशाह होता है, अपने आप में महाराजा होता है। क्या आप नहीं बनना चाहते? क्या आप उस आत्मिक आनंद को नहीं पाना चाहते? अरे आपका मन उसी के लिए भाग रहा है, तो पा लीजिए ना। बैठिए, निहारिए भीतर, करिए अपने आत्मदेव से प्यार कीजिए और डूब जाइए, खो जाइए। ओम ओम ओम।